अक्षर ब्रह्म के लक्षणों का सर्वत्र ब्रह्म के वर्णन में अध्याहार आवश्यक। ब्रह्म जीवात्मा का भी अंतर्यामी आत्मा है। इसमें विरोध का परिहार। वेदांत दर्शन तीसरा अध्याय तीसरा पाठ 33वां सूत्र। अक्षर अर्थात परमात्मा के निर्गुण निराकार विषयक लक्षणों का भी सब जगह अध्याहार करना उचित है, क्योंकि ब्रह्म के सभी विशेषण समान हैं तथा उसी के स्वरूप को लक्ष्य कराने वाले भाव हैं। अतः उपसत कर्म संबंधी मंत्रों की भांति उनका अध्याहार कर लेना उचित है। यह बात कही गई है। व्याख्या। बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य ने कहा है कि हे गार्गी, जिसको तुम पूछ रही हो उस तत्व को ब्रह्मवेत्ता लोग अक्षर कहते हैं, अर्थात निर्गुण निराकार अविनाशी ब्रह्म बतलाते हैं। वे न मोटा है न पतला है, न छोटा है न बड़ा है इत्यादि। इस प्रकार वहां ब्रह्म को इन सब पदार्थों से, इंद्रियों से और शरीरधारी जीवों से अत्यंत विलक्षण बतलाया गया है। तथा मुंडकोपनिषद में अंगिरा ऋषि ने शौनक से कहा है कि वह पराविद्या है, जिससे उस अक्षर पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है, जो जानने और पकड़ने में आने वाला नहीं है, जो गोत्र, वर्ण, आंख, कान, हाथ पैर आदि से रहित है, किंतु सर्वव्यापी, अति सूक्ष्म, विनाश रहित और समस्त प्राणियों का कारण है। उसको ज्ञानी पुरुष सब ओर से देखते हैं। इस प्रकार वेद में उस अक्षर ब्रह्म के जो विशेषण बतलाए गए हैं, उनको ब्रह्म के वर्णन में सभी जगह ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म के सविशेष और निर्विशेष सभी लक्षण समान हैं तथा सभी उसी के भाव हैं। अर्थात उस ब्रह्म के स्वरूप का लक्ष्य कराने के लिए ही कहे हुए भाव हैं। इसलिए उपसत कर्म संबंधी मंत्रों की भांति उनका अध्याहार कर लेना उचित है। यह बात कही गई है। मुंडक और श्वेताश्तर में तो पक्षी के दृष्टांत से जीव और ईश्वर को मनुष्य के हृदय में स्थित बतलाया है, और कठोपनिषद में छाया तथा धूप के भांति ईश्वर और जीव को मनुष्य के हृदय में स्थित बतलाया है। इन श्रुतियों में जिस विद्या अथवा विज्ञान का वर्णन है, वे एक दूसरे से भिन्न हैं या अभिन्न, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। 34वां सूत्र। उक्त तीनों मंत्रों में एक ही ब्रह्म विद्या का वर्णन है, क्योंकि सभी जगह यत्ता का वर्णन समान है। व्याख्या। मुंडक और श्वेताश्तर में तो कहा है कि एक साथ रहकर परस्पर सखा भाव रखने वाले दो पक्षी, जीवात्मा और परमात्मा, एक ही शरीर रूप वृक्ष का आश्रय लेकर रहते हैं। उन दोनों में से एक तो कर्मफल स्वरूप सुख दुखों को भोगता है और दूसरा न खाता हुआ केवल देखता रहता है। इस प्रकार ये जीव शरीर की आसक्ति में निमग्न होकर असमर्थता के कारण मोहित होकर चिंता करता रहता है। यदि वह भक्तों द्वारा सेवित अपने पास रहने वाले सखा परमेश्वर और उसकी विचित्र महिमा को देख ले तो तत्काल ही शोक रहित हो जाए। तथा कठोपनिषद में कहा है कि मनुष्य शरीर में पर ब्रह्म के उत्तम निवास स्थान हृदय गुहा में छुपे हुए और अपनी सत्य स्वरूप का अनुभव करने वाले जीव और ईश्वर दोनों हैं, जो कि छाया और धूप की भांति भिन्न स्वभाव वाले हैं, ऐसा ब्रह्मवेत्ता कहते हैं। इन सभी स्थलों में द्विवचनांत शब्दों का प्रयोग करके जीव और ईश्वर को परिच्छिन्न स्थल हृदय में स्थित बताया गया है। इससे सिद्ध होता है कि तीनों जगह कही हुई विद्या एक है।
इस प्रकार जहां जहां उस परब्रह्म परमेश्वर को प्राणियों के हृदय में स्थित बताया गया है, उन सब स्थलों में वर्णित विद्या की भी एकता समझ लेनी चाहिए। अब परमात्मा को सर्वांतर्यामी बतलाने वाली श्रुतियों पर विचार आरंभ करते हैं। 35वां सूत्र। आकाश आदि भू समुदाय की भांति वह परमात्मा साधक की अपनी आत्मा का भी अंतरात्मा अंतर्यामी है, क्योंकि यही बात अन्य श्रुति में भी कही गई है। व्याख्या। राजा जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से चक्रायण के पुत्र उशस्त ने कहा कि जो अपरोक्ष ब्रह्म है, जो सबका अंतरात्मा है, उसको मुझे समझाइए। तब याज्ञवल्क्य ने कहा, जो तेरा अंतरात्मा है वही सबका है। उसकी पुनः जिज्ञासा करने पर याज्ञवल्क्य ने विस्तार से समझाया कि जो प्राण के द्वारा सबको प्राण क्रिया संपन्न करता है आदि। उसके बाद उशस्त के पुनः पूछने पर बताया कि दृष्टि के दृष्टा को देखा नहीं जा सकता, श्रुति के श्रोता को सुना नहीं जा सकता, मति के मंता को मनन नहीं किया जा सकता, विज्ञाति के विज्ञाता को जाना नहीं जा सकता। ये तेरा अंतरात्मा ही सबका अंतरात्मा है। फिर कहोल ऋषि ने भी वही बात पूछी कि जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है, जो सबका अंतरात्मा है, उसको मुझे समझाएं। याज्ञवल्क्य ने उत्तर में कहा कि जो तेरा अंतरात्मा है वही सबका अंतरात्मा है, जो भूख प्यास शोक मोह बुढ़ापा और मृत्यु सबसे अतीत है इत्यादि। इन दोनों प्रकरणों को दृष्टि में रखकर इस तरह के सभी प्रकरणों का एक साथ निर्णय करते हैं। यहाँ ये प्रश्न उठता है कि इसमें जो अंतरात्मा बतलाया गया है वह जीवात्मा है या परमात्मा? यदि परमात्मा है तो किस प्रकार? इसका उत्तर देते हुए सूत्रकार कहते हैं, जिस प्रकार भूत समुदाय में पृथ्वी का अंतरात्मा जल है, जल का तेज है, तेज का वायु है और वायु का भी आकाश है, अतः सबका अंतरात्मा आकाश है। उसी प्रकार समस्त जड़ तत्वों का अंतरात्मा जीवात्मा है और जो अपने आप का अर्थात जीवात्मा का भी अंतरात्मा है वह सबका अंतरात्मा है, क्योंकि अन्य श्रुति में भी यही बात कही गई है। अर्थात उसी प्रकरण के 7वें ब्राह्मण में उद्दालक के प्रश्न का उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्य ने उस परब्रह्म परमात्मा को पृथ्वी आदि समस्त भूत समुदाय का अंतर्यामी बतलाते हुए अंत में विज्ञानात्मा अर्थात जीवात्मा का भी अंतर्यामी उसी को बतलाया है, तथा प्रत्येक वाक्य के अंत में कहा है कि यही तेरा अंतर्यामी अमृत स्वरूप आत्मा है। श्वेताश्तर में भी कहा गया है कि सब प्राणियों में छुपा हुआ वे एक देव सर्वव्यापी और समस्त प्राणियों का अंतरात्मा है। वे सबके कर्मों का अधिष्ठाता, सबका निवास स्थान, सबका साक्षी, सर्वथा विशुद्ध और गुणातीत है। इसलिए यही सिद्ध होता है कि सबका अंतरात्मा वह परब्रह्म पुरुषोत्तम ही है। जीवात्मा सबका अंतरात्मा नहीं हो सकता। अब कही हुई बात में शंका उठाकर उसका उत्तर देते हैं। 36वां सूत्र। यदि कहो कि दूसरे प्रकार से अभेद की सिद्धि नहीं होगी, इसलिए उक्त प्रकरण में जीवात्मा और परमात्मा का अभेद मानना ही उचित है, तो ये ठीक नहीं, क्योंकि दूसरे उपदेश की भांति अभेद की सिद्धि हो जाएगी। व्याख्या। यदि कहो कि उक्त वर्णन के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा के भेद को उपाधिकृत ना मानकर वास्तविक मान लेने पर अभेद की सिद्धि नहीं होगी, तो ऐसी बात नहीं है। दूसरी जगह की उपदेश की भांति
यहां भी अभेद की सिद्धि हो जाएगी। अर्थात जिस प्रकार दूसरी जगह कार्य कारण भाव के अभिप्राय से पर ब्रह्म परमेश्वर की जड़ प्रपंच और जीवात्मा के साथ एकता करके उपदेश दिया गया है, उसी प्रकार प्रत्येक स्थान में अभेद की सिद्धि हो जाएगी। भाव यह कि श्वेत केतु को उसके पिता ने मिट्टी, लोहा और सोने के अंश द्वारा कार्य कारण की एकता समझाई। उसके बाद 9 बार पृथक पृथक दृष्टांत देकर प्रत्येक के अंत में यही बात कही कि यह जो अणिमा अर्थात अत्यंत सूक्ष्म परमात्मा है, इसी का स्वरूप ये समस्त जगत है, वही सत्य है, वह आत्मा है और वह तू है। अर्थात कार्य और कारण की भांति तेरी और उसकी एकता है। उसी प्रकार सब जगह समझ लेना चाहिए। यदि परमात्मा और जीवात्मा का उपाधिकृत भेद और वास्तविक अभेद मान लिया जाए तो क्या हानि है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं 37वां सूत्र, परस्पर व्यत्यय करके अभेद का वर्णन है, इसलिए उपाधिकृत भेद सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सभी श्रुतियां दूसरे की भांति विशेषण देकर वर्णन करती हैं। व्याख्या, परमात्मा के साथ जीवात्मा की एकता का प्रतिपादन करते हुए श्रुति ने कहा है कि जो मैं हूं सो वह है और जो वह है सो मैं हूं, तथा हे भगवान, हे देव, निश्चय ही तुम मैं हूं और मैं तुम हो। इस प्रकार व्यतिहार पूर्वक अर्थात एक में दूसरों के धर्मों का विनिमय करते हुए एकता का प्रतिपादन किया गया है। ऐसा वर्णन उन्हीं स्थलों पर किया जाता है जहां इतर वस्तु की भांति वास्तव में भेद होते हुए भी प्रकारांतर से अभेद बतलाना अभीष्ट हो, जैसा कि दूसरी जगह श्रुति में देखा जाता है कि निश्चय जो उद्गीत है वह प्रणव है और जो प्रणव है वह उद्गीत है। उद्गीत और प्रणव में भेद होते हुए भी यहां उपासना के लिए श्रुति ने व्यतिहार वाक्य द्वारा दोनों की एकता का प्रतिपादन किया है। इसी प्रकार यहां भी उपासना के लिए परमात्मा के साथ जीवात्मा की एकता बताई गई है, ऐसा समझना चाहिए। जहां उपाधिकृत भेद होता है वहां ऐसा कथन संगत नहीं होता। यहाँ इस एकता के प्रतिपादन का प्रयोजन यही जान पड़ता है कि उपासक यदि उपासना काल में अपने को परमात्मा की भांति देह और उसके व्यवहार से सर्वथा असंग तथा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त समझकर तद्रूप हो ध्यान करे तो वह शीघ्र ही सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। पुनः प्रकारांतर से औष्टिक भेद की मान्यता का निराकरण करते हैं। 38वां सूत्र, परमात्मा और जीव का औपाधिक भेद तथा वास्तव में अत्यंत अभेद मानने पर वही अनुपत्ति है, क्योंकि परमात्मा के सत्य संकल्प आदि धर्म जीवात्मा के नहीं माने जा सकते। व्याख्या, जैसे पूर्व सूत्र में यह अनुपत्ति दिखाई है कि जीवात्मा और परमात्मा में अत्यंत अभेद होने पर श्रुति के व्यतिहार वाक्य द्वारा दोनों की एकता का स्थापन संगत नहीं हो सकता, वैसे ही अनुपत्ति इस सूत्र में भी प्रकारांतर से दिखाई जाती है। कहना यह है कि परमात्मा के स्वरूप का जहां वर्णन किया गया है वहां उसे सत्य काम, सत्य संकल्प, अजर, अमर, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सबका परम कारण तथा सर्वाधार आदि बताया गया है। ये सत्य कामत्व आदि धर्म जीवात्मा के धर्मों से सर्वथा विलक्षण है। जीवात्मा में इनका पूर्ण रूप से होना संभव नहीं है। जब दोनों में धर्म की समानता नहीं है तब उनका
अत्यंत अभेद कैसे सिद्ध हो सकता है। इसलिए परमात्मा और जीवात्मा का भेद उपाधिकृत है। यह मान्यता असंगत है। यदि कहा जाए कि परब्रह्म परमेश्वर में जो सत्य कामत्व आदि धर्म श्रुति द्वारा बताए गए हैं वे स्वाभाविक नहीं किंतु उपाधि के संबंध से हैं। वास्तव में ब्रह्म का स्वरूप तो निर्विशेष है। अतः इन धर्मों को लेकर जीव से उसकी भिन्नता बताई नहीं जा सकती। तो ये कथन ठीक नहीं है, क्योंकि 39वां सूत्र उस पर ब्रह्म के दूसरी जगह बताए हुए सत्य कामत्व आदि धर्म जहां निर्विशेष स्वरूप का वर्णन है वहां भी है, क्योंकि वहां उसके सर्वधारत्व आदि धर्मों का वर्णन पाया जाता है। उस पर ब्रह्म परमेश्वर के जो सत्य संकल्प सर्वज्ञत्व तथा सर्वेश्वर आदि धर्म विभिन्न श्रुतियों में बतलाए गए हैं, उनका जहां निर्विशेष ब्रह्म का वर्णन है वहां भी अध्याहार कर लेना चाहिए, क्योंकि निर्विशेष स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों में भी ब्रह्म के सर्वधारत्व आदि सविशेष धर्मों का वर्णन है। इसलिए वैसे दूसरे धर्मों का भी अध्याहार उचित ही है। बृहदारण्यक में गार्गी के प्रश्न का उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्य ने उस परम अक्षर परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया है। वहां पहले न स्थूल है न सूक्ष्म है इत्यादि प्रकार से निर्विशेष स्वरूप के लक्षणों का वर्णन करके अंत में कहा है कि इस अक्षर के ही प्रशासन में सूर्य और चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उस अक्षर के ही प्रशासन में धूलो और पृथ्वी धारण किए हुए हैं। इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने यहाँ उस अक्षर ब्रह्म को समस्त जगत का आधार बतलाया है। इसी तरह मुंडकोपनिषद में जानने में न आने वाला, पकड़ने में न आने वाला इत्यादि प्रकार से निर्विशेष स्वरूप के धर्मों का वर्णन करने के पश्चात उस ब्रह्म को नित्य, विभु, सर्वगत, अत्यंत सूक्ष्म और समस्त प्राणियों का कारण बताकर उसे विशेष धर्मों से युक्त भी कहा गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि वह परमात्मा दोनों प्रकार के धर्मों वाला है। इसलिए दूसरी जगह कहे हुए सत्य संकल्प, सर्वज्ञत्व आदि जितने भी परमेश्वर के दिव्य गुण हैं वे उनमें स्वाभाविक हैं, उपाधिकृत नहीं है। अतः जहां जिन लक्षणों का वर्णन नहीं है वहां उनका अध्याहार कर लेना चाहिए। इस प्रकार परमात्मा और जीवात्मा में समान धर्मता न होने के कारण उनमें सर्वथा अभेद नहीं माना जा सकता। यदि जीव और ईश्वर का भेद उपाधिकृत नहीं माना जाएगा तब तो अनेक दृष्टाओं की सत्ता सिद्ध हो जाएगी। इस परिस्थिति में श्रुति द्वारा जो ये कहा है कि इससे अन्य कोई दृष्टा नहीं है इत्यादि उसकी व्यवस्था कैसे होगी, इस पर कहते हैं 40वां सूत्र। वह कथन परमेश्वर के प्रति आदर का प्रदर्शक होने के कारण उसमें अन्य दृष्टा का लोप अर्थात निषेध नहीं है। व्याख्या उस परब्रह्म परमेश्वर को सर्वश्रेष्ठ बतलाने के लिए वहां आदर की दृष्टि से अन्य दृष्टा का निषेध किया गया है, वास्तव में नहीं। भाव यह है कि वह परब्रह्म परमेश्वर ऐसा दृष्टा, ऐसा सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता है कि उसकी अपेक्षा अन्य सब जीव दृष्टा होते हुए भी नहीं के समान है, क्योंकि उनमें पूर्ण दृष्टापन नहीं है। प्रलय काल में जड़ तत्वों की भांति जीवों को भी किसी प्रकार का विशेष ज्ञान नहीं रहता, तथा वर्तमान काल में भी जो जीवों को जानना, देखना, सुनना आदि है वह सीमित है और उस अंतर्यामी परमेश्वर के ही सकाश से है तथा वही इसका प्रेरक है। अतः यह सर्वथा स्वतंत्र नहीं है।
इससे यही सिद्ध होता है कि श्रुति का वह कहना भगवान की श्रेष्ठता दिखलाने के लिए है, वास्तव में अन्य दृष्टा का निषेध करने के लिए नहीं है। उपर्युक्त कथन परमेश्वर के प्रति आदर सूचित करने के लिए है। इस बात को प्रकारांतर से सिद्ध करते हैं। 41वां सूत्र, उक्त वचनों से किसी प्रकार अन्य चेतन का निषेध प्राप्त होने पर भी इस ब्रह्म की अपेक्षा अन्य दृष्टा का निषेध बताने के कारण वह कथन आदर के लिए ही है, क्योंकि उन वाक्यों के साथ बार बार अतः शब्द का प्रयोग किया गया है। व्याख्या, जहां उस परमात्मा से अन्य दृष्टा श्रोता आदि का निषेध है, वहां उस वर्णन में बार बार अतः शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए यही सिद्ध होता है कि इसकी अपेक्षा यह इससे अधिक कोई दृष्टा श्रोता आदि नहीं है। जैसे कहा जाए कि इससे अन्य कोई धार्मिक नहीं है, तो इस कथन द्वारा अन्य धार्मिकों से उसकी श्रेष्ठता बताना ही अभीष्ट है, ना कि अन्य सब धार्मिकों का अभाव बतलाना। उसी प्रकार वहां जो कहा गया है कि इस परमात्मा से अन्य कोई दृष्टा आदि नहीं है, उस कथन का भी यही अर्थ है कि इससे अधिक कोई दृष्टापन आदि गुणों से युक्त पुरुष नहीं है। ये परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ दृष्टा आदि है, क्योंकि उसी वर्णन के प्रसंग में परब्रह्म परमात्मा को जीवात्मा का अंतर्यामी और जीवात्मा को उसका शरीर बताकर दोनों के भेद का प्रतिपादन किया है। यदि अन्य दृष्टा अर्थात जीवात्मा का निषेध बताया जाए तो पूर्व वर्णन से विरोध आएगा। इसलिए वहां अन्य दृष्टा के निषेध का तात्पर्य परमात्मा को सर्वश्रेष्ठ दृष्टा बताकर उसके प्रति आदर प्रदर्शित करना ही समझना चाहिए। यहां तक यह निर्णय किया गया कि जीवात्मा और परमात्मा का भेद उपाधिकृत नहीं है, तथा उस परब्रह्म परमेश्वर में जो सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तिमत्ता, सर्वधारता तथा सर्वसुहृद होना आदि दिव्य गुण शास्त्रों में बताए गए हैं, वे भी उपाधिकृत नहीं हैं, किंतु स्वभाव सिद्ध और नित्य हैं। जहां ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन करते समय उनका वर्णन ना हो, वहां भी उन सबका अध्याहार कर लेना चाहिए। अब फल विषयक श्रुतियों का विरोधाभास दूर करके सिद्धांत निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। उस प्रकरण में देहर विद्या में तथा प्रजापति इंद्र के संवाद में जो ब्रह्म विद्या का वर्णन है, उसके फल में इच्छानुसार नाना प्रकार के भोगों को भोगने की बात कही गई है, किंतु दूसरी जगह वैसी बात नहीं कही गई है। अतः ये जिज्ञासा होती है कि ब्रह्मलोक को प्राप्त होने वाले सभी साधकों के लिए यह नियम है या इसमें विकल्प है। इस जिज्ञासा का समाधान करेंगे।